रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति घोषणा की ब्याज दर में नहीं कर्यो कोई बदलाव। वित्तीय बरस 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहेबारो जतायो अनुमान। राज्य बजट 2021-22 ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनारा नुमाइंदा शू कर्या बजट पूर्व संवाद। नुमाइंदा दीना सुझाव। राज्य सरकार प्रदेश रा सफाखाना में हॉस्पिटल केयरटेकर रा पदा माथे जल्द ही करेली सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री पद री शैक्षणिक योग्यता में संशोधन ने दीनी मंजूरी। गृह विभाग राज्य में होवाड़ा धार्मिक मेला उत्सव और कार्यक्रम खातर कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया करी जारी। यात्रिया ने आपरे साथे राखनी वेली कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैचारी सीरीज रो पहलो मुकाबलो जारी। इंग्लैंड टॉस जीत पहली बल्लेबाजी रो लीनो फैसलो। नमस्कार, खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। और अबे खबरा विगतवार। रिजर्व बैंक रा गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति री घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं कर्यो है। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% माथे बरकरार है। वित्तीय बरस 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहेबारो अनुमान है। भारतीय रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। इसके अलावा एमएसएफ छूट 6 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। The projection for CPI inflation has been revised to 5.2% for Q4 of the current financial year, that from January to March, and to 5.2% to 5% in the H1. Let me repeat, for the current quarter, our projection is that CPI inflation will be 5.2%, and for H1, the range we are giving is 5.2% to 5%. And for Q3 of next year, we are projecting 4.3%. And we are assessing that the risks would be broadly balanced. GDP growth is projected at 10.5% in 21-22, in the range of 26.2% to 8.3% in H1 and 6% in Q3 of the coming financial year, that is 21-22. उच्च शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वयोगी कदम उठाता थका केंद्र सरकार भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग रा गठन रो फैसलो कर्यो है। उच्च शिक्षा में सुधार के लिए इस बार बजट में कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की गई है। इनमें से एक है भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग का गठन, जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी संस्थाओं की जगह लेगा। उच्चतर शिक्षा आयोग एक अम्ब्रेला निकाय होगा जिसके 4 अंग होंगे: एक्रीडिटेशन, स्टैंडर्ड सेटिंग, रेगुलेशन और फंडिंग। यानी ये आयोग उच्च शिक्षा के लिए मानक तय करने और विनियमन के साथ साथ प्रत्यायन और वित्त पोषण का भी काम करेगा। भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के गठन के लिए केंद्र सरकार इसी साल संसद में विधेयक पेश करेगी। उच्चतर शिक्षा आयोग की एक शाखा होगी जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद के नाम से होगी, जिसमें शिक्षक शिक्षा सहित बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी और जो ये परिषद विभिन्न क्षेत्रों में काम करेगा और ये जो शैक्षणिक क्षेत्र को वो आगे बढ़ाएगा। दूसरा जो प्रत्यायन का क्षेत्र होगा वो होगा राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, एक अलग से ही होगा जो मूल्यांकन करेगा और किसी भी चीज़ को उसके मानदंड तय करेगा और लगातार मूल्यांकन
करके वो उसकी उत्कृष्टता को बढ़ाएगा। देश में गुणवत्तापरक शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के मकसद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी NRF की स्थापना का जिक्र किया गया है, जो हमारे विश्वविद्यालयों में शोध की संस्कृति विकसित करेगा। इस बार बजट में NRF को अगले 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का लगभग पूरा गठन हो गया। प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में ये होगा और सभी जितने भी अन्य विभागों में जो शोध और अनुसंधान के लिए अलग अलग करके जो अभी तक बजट फैला हुआ रहता था और या अलग अलग करके वो एक ही जगह शोध और अनुसंधान का ये बड़ा केंद्र बनेगा। बहुत जल्दी हम इसको क्रियान्वित करेंगे। गौरतलब है कि देश में शोध और नवाचार पर होने वाला खर्च GDP का महज 0.69% ही है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के गठन से देश में नवाचार और R&D को बढ़ावा मिलेगा। NRF स्वतंत्र रूप से एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा संचालित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के सर्वश्रेष्ठ शोधकर्ता और इनोवेटर शामिल होंगे। NRF की स्थापना से वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। राज्य बजट 2021-22 ने लेर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनारा नुमाइंदा सु बजट पूर्व संवाद कर्या। इन मौके औद्योगिक और व्यावसायिक संगठनरा नुमाइंदा बजट ने लेर आपरा सुझाव दीना। हमने अभी ये कोरोना काल गया है पिछले साल व्यापार उद्योग जगत के लिए और अब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे MSME के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री को आज सजेस्ट किया है कि राजस्थान के व्यापार उद्योग जगत को बचाने के लिए राजस्थान में एक तो बिजली की दरें कम की जाए, एक रिक्को की कुछ समस्या है, जैसे रिक्को में आसपास जो लैंड पड़ी रहती है उसको अलॉट कर दिया जाए। रिक्को में सब डिवीजन का मैटर है। इंडस्ट्री के सोलर का जो अभी नया मैटर आया है उसको भी हमने किया है कि सोलर पे जो है जो नेट मीटरिंग चालू किया गया है, ग्रोस मीटरिंग को उसको भी बंद किया जाए। इस तरह के हमने काफ़ी सुझाव फाइनेंस को लेकर और एमनेस्टी स्कीम लाने के लिए हमने सबसे बड़ा सुझाव दिया। तो हमने उनको ये बताया है कि एंट्री टैक्स में, वैट में, सी फॉर्म में जो पेंडिंग केसेस पड़े हैं उनके लिए यदि एमनेस्टी स्कीम लाते हैं तो करीब 8,000 करोड़ का रेवेन्यू उनको प्राप्त होगा। इंडस्ट्री को इस कोविड के पैंडेमिक के समय में मुख्यमंत्री महोदय ने अब सुझाव मांगे हैं। हमने कई सुझाव दिए हैं, जैसे MSME के पेमेंट्स हैं, परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी है। इवन हमने बात करी है कि जो ये सोलर पॉलिसी में केंद्र सरकार की तरफ से विसंगति आई है, इसको दूर करने के लिए कहा है। और साथ साथ ये लेबर सेस की हमने बात की है। बहुत से सुझाव दिए हैं जिससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा और साथ साथ इंडस्ट्री को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मिलेगी। राज्य सरकार प्रदेश रा सफाखाना में हॉस्पिटल केयरटेकर रा पदा परा जल्दी ही योग्य और दक्ष अभ्यर्थियों री सीधी भर्ती करेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन खातर शैक्षणिक योग्यता में संशोधन ने मंजूरी दे दीनी है। इन सेवा नियमा में संशोधन कर इन पद माथे सीधी भर्ती खातर योग्यता अस्पताल प्रबंधन, अस्पताल प्रशासन, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में MBA और 2 वर्षीय PG डिप्लोमा करवारो प्रस्ताव है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा महाप्रबंधक आनंद प्रकाश बताया कि केंद्रीय बजट में नवी रेल लाइना और सुरक्षा माथे खास ध्यान रखा जा रही है। वहां का संवाददाता मुरारी गुप्ता रेलवे महाप्रबंधक सु इन बाबत खास बातचीत करी। हमारे साथ हैं आनंद प्रकाश जी, जो अभी महाप्रबंधक हैं नॉर्थ वेस्ट रेलवे के। उनसे हम बात करते हैं कि बजट में किस तरह के प्रावधान NWR के लिए किए गए हैं और किस तरह का विजन उनका इस क्षेत्र को लेकर है। इस बजट में भी इसके लिए काफ़ी भरपूर आवंटन हुआ है। सिमिलरली जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट करना अभी दूसरी मेरी प्रायोरिटी रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इम्प्रूव होगा, हमारा जो डबलिंग है तो डबलिंग पूरी काफ़ी हमारी अजमेर तक डबलिंग तो पूरी हो गई है। अजमेर से पालनपुर के बीच में कुछ पैचेज हैं, वो भी मार्च एंड तक डबलिंग पूरी हो जाएगी। फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेन रूट है हमारा B रूट, उसके लिए भी हमारा प्रयास है। उसमें मार्च एंड तक का टारगेट है पालनपुर तक करने का। थोड़ा बहुत चूँकि TSS जो होते हैं टैक्स एंड सब स्टेशन, उसमें स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू लाइन आती है जो पब्लिक प्लेसेस से प्राइवेट लैंड इन्वॉल्व होती है, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आती है। तो वो भी करके मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस मेन रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। इसके साथ में उसको गाड़ी चलाना कि उस पर गाड़ियाँ चलाएं,
जिससे कि ईंधन की बचत हो। कार्बन फुटप्रिंट को कम करना एक बड़ा रेलवे का मिशन एरिया है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, अंडर वायर मैक्सिमाइज करना है हमको, बिजली से ही, बिजली के इंजन से गाड़ी चलाएं। तो जहाँ तक डबलिंग वगैरह का सवाल है, इस बार काफ़ी पैसा मिला है, जो हमारे पुराने काम है वो पूरे हो जाएंगे। नई लाइन के लिए गंगापुर डोसा और टेस्ट ट्रैक का काम है, वो टेस्ट ट्रैक के लिए भी मिला। टेस्ट ट्रैक लंबा काम है, लेकिन काफ़ी 100 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ये गंगापुर डोसा में 160 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, वो कार्य पूरा हो जाएगा। उदयपुर हिम्मतनगर जो गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना चल रहा है, वो इस वर्ष उसको काफ़ी सफिशिएंट पैसा मिला है, वो इस साल अक्टूबर या दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। इस हिसाब से कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है और हमारे रेल मंत्री भी काफ़ी आशान्वित हैं। तो मेरे को लगता है 1 अप्रैल से अगले फाइनेंशियल ईयर से 90% नॉर्मलाइजेशन तो हो ही जाएगा सर्विसेज का। इस अगले वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से जितनी भी ट्रेन सेवाएं हैं वो निश्चित रूप से शुरू हो जाएंगी। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम पोर्टल कृषि उत्पादन खातर वन नेशन वन मार्केट रा सपना ने साकार करवा में मदद कर रही है। ई नाम रा रूप में लोकप्रिय राष्ट्रीय कृषि बाजार कृषि विपणन में एक अभिनव पहल की है, जो काश्तकार री पहुंच रही ने बाजार और खरीदारों तणी डिजिटल रूप से बढ़ावे है और मूल्य खोज तंत्र में सुधार लियावारो इरादा सु व्यापार रा लेन देन में पारदर्शिता लियावे है। गृह विभाग राज्य में होबाड़ा धार्मिक मेला, उत्सव और कार्यक्रम खातर कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया जारी करी है। विभाग रा प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार बताया कि ऐसा कार्यक्रम में भाग लेवाड़ा यात्रियों ने आपरा राज्य में मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज सु कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो 72 घंटा सु पुरानी न हो आपरे साथ राखनी होवेली। इन दस्तावेज रे बिना मेला, उत्सव और कार्यक्रम में प्रवेश नहीं दियो जावेला। प्रदेश में किणी मेला खातर जाबा सु पहली श्रद्धालुओं ने संबंधित जिला प्रशासन सु रजिस्ट्रेशन करवानो होवेलो और कोविड गाइडलाइन की पालना करनी होवेली। राज्य में अब कोरोना संक्रमण रा सक्रिय मामला 1638 रह गया है। काल संक्रमण सु 192 और रोगिया रे ठीक हो बारे साथे ही अबारतानी 3,13,496 लोग संक्रमण मुक्त हो चुका है। काल संक्रमण रा 139 नुआ मामला सामने आया। कोटा में 39, जयपुर में 36, भीलवाड़ा में 15, जोधपुर में 13 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण अभियान में अबारतानी 3,84,810 लोगों ने टीको लगाए जा चुके हैं। इनमें पहला चरण में शामिल 3,66,175 स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। कल अभियान रा दूजा चरण रे पहले दिन 18,635 फ्रंट लाइन वर्कर्स ने वैक्सीन लगाएगी। सबसे ज्यादा 973 टीका जयपुर में लगाया गया। बूंदी जिला में आज कोरोना टीका की तीसरी खेप पुगी। इन खेप में 4,480 डोज जिला ने मिली है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी बताया कि बूंदी पहला और दूसरा चरण रे पहले दिन कोविड टीकाकरण में पहला स्थान में थे रियो है। चार 4,480 डोज कोवैक्सीन प्राप्त हुआ है, यानी कि हमारे को एक वायल के अंदर 20 डोज हैं, तो इस तरह से 224 वायल्स हमें प्राप्त हुई हैं। और ये कोवैक्सीन अब आगे जो वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको लगवाई जाएगी। जैसा कि कल फ्रंटलाइन वर्कर्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट का नंबर था और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और 97.2% लोगों ने वैक्सीन लगाया। श्रीमान जिला कलेक्टर ने सबसे प्रथम वैक्सीन यहाँ का लगवाया और उनके बाद एडीएम साहब और उसके बाद तो जैसे टीकाकरण के लिए लाइन सी लग गई। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग नुवो विद्युत सप्लाई कोड विनियम 2021 जारी कर्यो है। आयोग रा निदेशक तकनीकी हिमांशु खुराना बताया कि उपभोक्ताओं अधिकारा ने ध्यान में रखता हुआ यो कोड जारी कर्यो गया है। वे बताया कि आधी कीमत माथे 7 दिन के अंदर ही बिजली कनेक्शन मुहैया होवेलो। सप्लाई कोड विनियम 2021 जारी कर दिया है। इससे पहले आयोग ने 2004 में सप्लाई कोड विनियम बनाया था, इसको 16 साल के बाद में रिव्यू करके जारी किया है। इसमें मूलतः उपभोक्ताओं के अधिकार और उपभोक्ताओं को आसानी रहे, इसके ऊपर ध्यान दिया आयोग ने। इसमें कनेक्शन समय पर रिलीज़ किया जाए, उनको बिल समय पर दिया जाए
उनको उनके जो बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या मीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं कैसे हैंडल की जाए, मीटर बदलने में कितना टाइम चाहिए, इन चीज़ों पर ध्यान रखा है। कनेक्शन रिलीज़ करने पे एक तो इसमें जो मेजर आयोग ने रिलीफ दिया, जो इस तरह की कॉलोनीज थी जो अविद्युतीकृत थी, जिसमें इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, उनमें ऑलरेडी ये प्रो डाटा बेसिस पे, स्क्वायर यार्ड के बेसिस पे चार्ज किया जा रहा था कि जो कि बहुत ज़्यादा था। जैसे शहरी क्षेत्र में 200 रुपये था और नगर पालिका क्षेत्र में 170 रुपये था। आयोग ने उसको रिव्यू किया और उसको आधा कर दिया। शहरी क्षेत्र में अब ये 100 रुपये हो गया, नगर पालिका क्षेत्र में 85 रुपीज़ हो गया। ग्रामीण इलाके जो इसमें कवर नहीं है वहाँ पे ये 65 रुपये तक इसको कम कर दिया गया है। तो आयोग ने मेट्रो सिटीज़ में 7 दिन, नगर पालिका एरियाज़ में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरियाज़ में 15 दिन और अन्य एरिया में 30 दिन में कनेक्शन रिलीज़ करने के लिए कहा है। लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ये कहा गया कि ऐसे सभी जगह जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा है और कोई लाइन नहीं खींचनी या ट्रांसफार्मर नहीं लगाना है, तो उनको सिर्फ 7 दिन में कनेक्शन दे दिया जाए। तो इससे आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। जोधपुर हाईकोर्ट अंतर्राष्ट्रीय सीमारे निकट अवैध खनन ने गंभीरता से लेता हुआ केंद्र और राज्य सरकार ने 19 फरवरी ताणी जवाब देवाने कियो है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायाधीश दिनेश मेहतारी खंडपीठ में याचिकाकर्ता सीमा जन कल्याण समिति का निसु अधिवक्ता सज्जन सिंह राठौड़ कहा कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमारे करने अवैध खनन बढ़ गयो है। मुद्दे पर जनहित याचिका पेश की गई थी, उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे दो मुद्दे उठाए गए हैं। पहला मुद्दा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जो जिले हैं, उन जिलों पर जो बॉर्डर इंटेलिजेंस की जो सीआईडी पुलिस, राजस्थान पुलिस की सीआईडी की जो चौकियां थी, उनमें से कुछ चौकियां जो है वो बंद कर दी गई थी। एक तो उस विषय पे ये जनहित याचिका दायर की गई थी, और जो दूसरा विषय जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय था वो यह था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगे हुए जिले, मुख्यतः बीकानेर जिले में जो जिप्सम का जो खनन हो रहा है, अवैध खनन जो हो रहा है, वह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि वह धीरे धीरे बॉर्डर की तरफ पहुँच गया है। जो इलीगल माइनिंग से इतने ज़्यादा बड़े बड़े खड्डे हो गए, जो 40 से कम 50 से 60 फीट हो गए, जिसकी वजह से भविष्य में कभी भी आपातकालीन स्थिति में आर्मी का फॉरवर्ड मूवमेंट भी नहीं पॉसिबल नहीं है। और उसके साथ साथ ये भी पॉसिबल नहीं है कि जो रेगुलर पेट्रोलिंग हो वो भी प्रॉपरली कर पाए। माननीय कोर्ट ने इनको, सरकार को इसके अंदर जल्द से जल्द जवाब पेश करने के लिए बोला और 19 तारीख को तारीख मुकर्रर की। अबार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीनो चाल रही है। यातायात नियमों वाहन चालक पालन करे इन लेर आज बूंदी में परिवहन और पुलिस महकमा कानीसू जागरूकता रैली निकाली जी। पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा रैली ने हरी झंडी दिखार रवाना कर्या। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान विभिन्न हितधारक विभागों के आपसी सहयोग से ये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी दिशा में आज जो है पुनः एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। इसके माध्यम से यातायात नियमों की पालना का संदेश दिया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके और राज्य सरकार के लक्ष्यों और अपेक्षाओं को पूरा करने की दिशा में सार्थक प्रयास है। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो पहले से निश्चित था उसके अनुसार कार्य किए जा रहे हैं। रैली के माध्यम से यातायात नियमों की पालना बाबत सभी जो शहरवासी हैं और जिलेवासी हैं उनको संदेश दिया जाएगा कि यातायात नियमों की पालना करें। और अब बात करा क्रिकेट री। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच री सीरीज रो आज पहलो मुकाबलो जारी है। इंग्लैंड टॉस जीत पहली बल्लेबाजी रो फैसलो लीनो है। ताजा समाचार मिलवा ताई इंग्लैंड 2 विकेट रा नुकसान माथे 242 रन बना लिया है। इंग्लैंड रा बल्लेबाज जो रूट शानदार शतक बनाया, सिबली ने शानदार अर्धशतक बनाया है। और अब बात करा मौसम री। प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट बदली है। पूर्वी राजस्थान माथे कटे कटे हल्की बिरखारे साथे 1-2 जगह पर ओलावृष्टि हुई है। बटे ही कुछ जिला में घणो कोहरो छाई रह्यो है। मौसम विभाग रे मुजब माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 0, पिलानी में 5.9, सीकर में 6.5, चूरू में 6.9, बटे ही जयपुर में 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज कर्यो गयो है। और आओ अब बात करा आपनी और आपना लोगारी सुरक्षा री। कोविड-19 बचाव खातर डीडी न्यूज कानीसू एक खास मुहिम चलाई जा रही है, मास्क अप इंडिया। हालांकि कोविड-19 रो टीको आ चुक्यो है, पण हाले सुरक्षा खातर मास्क लगावो जरूरी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है,
टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढके। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। और बुलेटिन रा आखिर में खास खास खबरां एक बार फेरूं। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति री घोषणा कीनी। ब्याज दर में नहीं करियो कोई बदलाव। वित्तीय बरस 2021-22 में जीडीपी 10.5% रहबारो जतायो अनुमान। राज्य बजट 2021-22 ने लेर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत औद्योगिक और व्यावसायिक संगठना रा नुमाइंदा सु कर्या बजट पूर्व संवाद। नुमाइंदा दीना सुझाव। राज्य सरकार प्रदेश रा सफाखाना में हॉस्पिटल केयर टेकर रा पदा माथे जल्दी ही करेली सीधी भर्ती। मुख्यमंत्री पद री शैक्षणिक योग्यता में संशोधन ने दीनी मंजूरी। गृह विभाग राज्य में होवाड़ा धार्मिक मेला उत्सव और कार्यक्रम खातर कोविड से जुड़ी मानक संचालन प्रक्रिया करी जारी। यात्रिया ने आपरे साथे राखनी हवेली कोविड नेगेटिव रिपोर्ट। और चेन्नई में भारत और इंग्लैंड बीच 4 टेस्ट मैचारी सीरीज रो पेरो मुकाबलो जारी। इंग्लैंड टॉस जीत पहली बल्लेबाजी रो लीनो फैसलो। साथ ही राजस्थानी समाचार पूरा हुआ। नमस्कार।